हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गुंजन शर्मा और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। क्लियर है? तो सीयूईटी के बारे में सबसे पहले बता देते हैं। बायोलॉजी का सिलेबस जिन स्टूडेंट्स का डोमेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है उनके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें सीईटी का, तो टोटल 12th का टॉपिक्स हैं जिसमें 16 चैप्टर्स हैं। क्लियर है? 16 चैप्टर्स हैं और सीबीएसई ने कुछ चैप्टर्स डिलीट किए हैं, कुछ टॉपिक डिलीट किए हैं, बट इन सीईटी वो चैप्टर्स और अगर वो टॉपिक्स की बात करें तो वो इसमें कंबाइंड है। क्लियर है? आइए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, इन क्वेश्चंस के थ्रू हम उन टॉपिक्स को समझेंगे, जैसे जिस ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया है उस टॉपिक को भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ विच हार्मोन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। अगर बात करें कि हार्मोन का सिस्टम क्या है, क्या प्रोसेस है हार्मोन का, और ये क्वेश्चन बात कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। क्लियर है? तो अगर हम बात करें इसके बारे में, हार्मोन सिस्टम के बारे में, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेटा रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जिनको हम GnRH बोलते हैं। हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्लियर है? अब ये बेटा गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ट्रोपिन का मतलब है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पर वर्क करने वाला या उसको स्टिमुलेट करने वाला। क्लियर है? तो ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा बेटा? पिट्यूटरी को बोलेगा, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, और पिट्यूटरी का दूसरा नाम है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, क्लियर है? मास्टर ग्लैंड रिलीज करेगी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं LH। जिसको हम क्या बोलेंगे? LH। इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जैसा कि हमने कट सेक्शन ऑफ टेस्टिस देखा था, वहां पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखी थी। क्या देखी थी? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स जिनका नाम है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल, क्लियर है? अब ये लीडिंग सेल क्या सीक्रेट करेंगी? एंड्रोजन। और एंड्रोटर्म हम होल बायोलॉजी में यूज करते हैं मेल के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, गायनोटर्म यूज्ड फॉर फीमेल्स एंड एंड्रोटर्म यूज्ड फॉर मेल्स। क्लियर है? तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब हम इन ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन GH नहीं हो सकता है, ये होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये होता है PRL, एंड ये होता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो हमारा ऑप्शन 4 मैच कर रहा है इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम। अगर हम बात करते हैं एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम कहाँ प्रेजेंट होती है सबसे पहले जान लेते हैं। तो हमने पढ़ा था यूट्रस, और ये क्वेश्चन आप लोग वेल नोन है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन से लिया गया है। अगर इसकी यूट्रस की वॉल्स की बात करें तो टोटल 3 वॉल प्रेजेंट होती हैं। 3 वॉल प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट होती है पेरीमेट्रियम, सेकेंड होती है मायोमेट्रियम, एंड थर्ड इज एंडोमेट्रियम। ये 3 वॉल प्रेजेंट होती हैं जो कि यूट्रस में प्रेजेंट होती है। आइए इनका फंक्शंस जानते हैं क्या होता है। पेरीमेट्रियम इज आउटर लेयर, पेरीमेट्रियम होती है आउटर लेयर, मायोमेट्रियम होती है मिडिल लेयर, और मायोटर्म यूज्ड फॉर
मसल्स, क्लियर है। मायो टर्म यूज किया जाता है मसल्स के लिए। तो मसल्स का फंक्शन, जब भी आप मसल्स की बात आती है तो हम लोग जानते हैं इसका फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन। वी ऑल नो वेरी वेल मसल्स का फंक्शन होगा कॉन्ट्रैक्शन। एंड एंडोमेट्रियम जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की, इनर मोस्ट लेयर। अब इसका फंक्शन क्या होता है एंडोमेट्रियम का? तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है बेटा, जायगोट फॉर्मेशन, जब गैमीटोजेनेसिस हो रही होती है, मेल और फीमेल गैमीट जब फ्यूज्ड होते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है। जायगोट के बाद जो स्टेज बनती है वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बनती है। जब इम्प्लांटेशन होता है तो इम्प्लांटेशन होता है एंडोमेट्रियम में जाकर, क्लियर है, एंडोमेट्रियम में जाकर इम्प्लांटेशन होता है। लेकिन बाय द वे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो क्या हो जाती है, सेड ऑफ हो जाती है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। एम आई क्लियर नाउ? तो आइए अब जान लेते हैं इसका क्वेश्चन। तो इसमें पूछ रहा है ब्लास्टोसिस्ट की कौन सी लेयर होती है, क्लियर है। तो इनर सेल मास, अम्बिलिकल कॉर्ड, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ट्रोफोब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट वो लेयर होती है जो जाकर इम्प्लांटेशन के टाइम एंडोमेट्रियम लाइनिंग से अटैच होती है। क्लियर है यहां तक? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज ए स्टिकी व्हाइट और येलो फ्लूइड secreted by the breast during the second half of pregnancy and for a few days after birth। क्लियर है? अगर ब्रेस्ट से जो येलोइश फ्लूइड सीक्रेट होता है, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है, जो बेबी को फीड कराना होता है, क्लियर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो कि येलो फ्लूइड होता है और ब्रेस्ट से सीक्रेट होता है। क्लियर है? तो बेटा इसको बोलते हैं हम कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम आपने बहुत, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओगे या फिर कहीं भी जहाँ पे स्लोगन्स के थ्रू भी सुना होगा आपने कि माँ का पहला दूध, तो माँ का जो पहला दूध होता है जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, क्लियर है, तो वो प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रम, इसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। क्लियर है? इसका आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। RCH स्टैंड फॉर, RCH आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। जब हम एनसीईआरटी को ओपन करते हैं, पुरानी वाली एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 होगा ये, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, देन आफ्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड उसके बाद है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लियर है? तो क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है, जिसको हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस टॉपिक से इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो RCH जान लेते हैं, रूटीन चेकअप ऑफ हेल्थ, ये एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं दिया है। रिप्रोडक्शन कॉम हाइजीन, रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव हजार्ड, नो। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, दैट इज गुड। इसका आंसर जो हो जाएगा वो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से लिया गया है और जिसका चैप्टर है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लियर है? तो सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है बेटा अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप्ड बाय। अगर हम CVT के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो उसका लेवल ऑल ओवर यही रहेगा। हम इन क्वेश्चंस के थ्रू उन टॉपिक्स को समझ रहे हैं, प्लस CVT में बायोलॉजी डोमेन सब्जेक्ट है जिन स्टूडेंट्स का, उसको यहाँ पर समझ रहे हैं कि क्या लेवल हो सकता है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि हर मेडिकल स्टूडेंट का ड्रीम होता है, बट वो इसका आंसर नहीं है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका आंसर हो जाएगा। कुछ डायरेक्ट लर्न करने वाले क्वेश्चन है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे सहेली के बारे में। और भी ऑप्शंस में कुछ और दे सकता है, जैसे नॉन स्टेरॉइडल है, जो कि 7 डेज में, वीक में 1 टाइम लेने वाली पिल है ये। क्लियर है? तो इस तरह के ऑप्शंस बनाकर भी दे सकता है यहाँ पर।
बट फिलहाल हम ये जानते हैं 5th क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं वो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से जो सही है वो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट, which of the following ions play an effective role in the activity of intrauterine device? देखिए इंट्रायूटेरिन डिवाइस में हम जब भी 4th चैप्टर के बारे में थोड़ा सा चलते हैं आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तो वहाँ पर आयरन, जिंक और अमोनिया इसके जिक्र कहीं भी नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन कॉपर टी हम मोस्टली सुनते रहते हैं, एक टी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कॉपर टी बोलते हैं, जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में आता है, क्लियर है। तो इसमें जो एक्टिविटीज को इफेक्टिव रोल प्ले करता है एक्टिविटीज में वो है कॉपर। ये डायरेक्ट लर्न करने वाले क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल भी हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कॉपर आयन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो स्पर्म होता है बेटा, स्पर्म की मोबिलिटी को डाउन कर देता है कॉपर आयन, क्लियर है। नेक्स्ट, प्रोजेस्टाजर्ट एंड LNG-20 डायरेक्ट लर्न करने वाला क्वेश्चन है ये। प्रोजेस्टाजर्ट और LNG-20 क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्मोन लीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइस, हार्मोन लीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइस। इन क्वेश्चंस के से हमें ये पता चल रहा है कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमको सभी पढ़ने हैं और इनसे क्वेश्चन आ सकता है CUET में, जिनका डोमेन सब्जेक्ट है बेटा बायोलॉजी, जिनका डोमेन सब्जेक्ट है बायोलॉजी। नेक्स्ट, tying up of removing a small part of fallopian duct is called। देखिए यहां पर ये बात करता है सर्जिकल, क्लियर है। तो इसमें सर्जिकल में हम 2 मेथड्स पढ़ते थे बेटा, एक पढ़ते थे ट्यूबेक्टोमी, आप लोग यहां देख पा रहे हो ट्यूबेक्टोमी, और सेकेंड वन इज वेसेक्टोमी, क्लियर है। यहां पर ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी हम लोग वेरी वेल नोन है इसे। ट्यूबेक्टोमी लर्न करने का तरीका है फैलोपियन ट्यूब, तो जहां पर फैलोपियन ट्यूब को टाइंग अप कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं किसी स्मॉल पार्ट को, फैलोपियन ट्यूब के किसी स्मॉल पार्ट को रिमूव कर रहे हैं, जो कि किसमें होता है, फीमेल्स में, टेक्स प्लेस इन फीमेल्स। अगर वो फीमेल्स में होता है और यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी हो रही है तो वो कहाँ पर होगी बेटा, फीमेल्स में होगी, क्लियर है। जहां पर हम क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब के किसी छोटे से पार्ट को कट करके रिमूव करेंगे या उसको टाइंग अप करेंगे, क्लियर है। वैसेक्टोमी टेक्स प्लेस इन मेल, एम आई क्लियर। तो इस तरह से CUET में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन विच ईयर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो कि आपकी NCERT में जितनी ईयर्स दी हैं आपको अच्छे से लर्न करनी है। जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या क्या है वो हमारी वर्कशॉप में बहुत प्रॉपर तरीके से बताया गया है, कौन सी ईयर लर्न करना है, कौन सी ईयर नहीं लर्न करना है, क्लियर है। MTP वाज लीगलाइज, देखिए MTP से क्वेश्चन आ सकता है जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्लियर है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं MTP को। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब लीगलाइज्ड हुआ था इंडिया में, मतलब ये आपको डायरेक्टली लर्न करने वाला क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन CUET में पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1971। अब बात करते हैं वर्ल्ड एड्स डे। ये एक GS टाइप का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, क्लियर है। बायोलॉजी में भी हम इसको इंक्लूड करते हैं और जनरल साइंस में भी इसको इंक्लूड करते हैं। तो इसका जो डायरेक्टली लर्न करने के लिए December 1 इसका आंसर है। वर्ल्ड एड्स डे इज December 1, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ जायगोट और अर्ली, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज करने वाला भी है। जो बच्चे स्टार्टिंग में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी जिन्होंने 12th पास किया है जस्ट, तो गिफ्ट
IUT, IVF, ET, ये सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर हम मान लें कि CVT में मैम ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराया है, तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, इसके एक वर्ड में मल्टीपल क्वेश्चंस हैं और CVT में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ जायगोट अर्ली एम्ब्रियो स्टेज अप टू 8 ब्लास्टोमर्स इनटू फैलोपियन ट्यूब। अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब में अगर जायगोट को या फिर अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स तक अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, देन उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे IVF, ET, जिफ्ट, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, नाम से ही पता चल रहा है, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही जिफ्ट। आंसर इज जिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं टिपिकल एंजियोस्पर्म की, तो जब भी डिवाइड होता है, अगर हम टिपिकल एंजियोस्पर्म की, जैसे कि हमारे 12th बोर्ड में भी पूछा गया है, CBSE और RBSE की बात करें तो उसमें भी पूछा गया है और आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और 100% पेपर उसी में से आया हुआ है। क्लियर है? तो CVT के लिए भी मोस्टली हम जो क्वेश्चंस करा रहे हैं प्रायर एग्जाम से पहले, तो उन क्वेश्चंस को आप बहुत प्रॉपर तरीके से करना, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना। क्लियर है? मे बी चांसेस हैं कि उनमें से सारे क्वेश्चंस आए और आपको अटेम्प्ट करने हैं 100% क्वेश्चंस। क्लियर है? तो फीमेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो हमने ये स्ट्रक्चर देखा था जब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और फेमस टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से लिया गया है। क्लियर है? तो वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो इस स्ट्रक्चर से सभी लोग वेल नोन होंगे, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं एटलीस्ट उनको तो सभी को पता होगा कि यहाँ पर ये जो दो न्यूक्लियस होते हैं उनके पास सिर्फ दो सेल, एक सेल होती है जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हैं और सेल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है। क्लियर है? तो 8 न्यूक्लियस 7 सेल्ड स्ट्रक्चर किस ऑप्शन में प्रेजेंट है? आइए देखते हैं। 8 न्यूक्लियस 7 सेल्ड, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। Which of the following statement about sporopollenin is incorrect? आइए स्पोरोपोलेनिन के बारे में जानते हैं कुछ। अगर हम पोलन ग्रेन की बात करते हैं, अगर हम पोलन ग्रेन की बात करें बेटा, तो स्पोरोपोलेनिन नाम सभी ने सुना होगा। अगर सेकंड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा है सभी ने, अगर सेकंड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा है सभी ने, तो फिर पोलन ग्रेन का नाम सुना होगा। और अगर हम पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये इसकी होती है इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है? अब इनर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? इंटाइन, सभी ने सुना होगा इंटाइन। क्लियर है? पोलन ग्रेन की इनर मेम्ब्रेन को यहां बोल रहे हैं इंटाइन, और जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज एक्साइन। क्लियर? अब देखिए यहां पे आगे चलते हैं। एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन मोस्ट इंपोर्टेंट। हमारा जो ऑप्शन है, हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसके बारे में पूछा गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि स्पोरोपोलेनिन पोलन ग्रेन की आउटर मेम्ब्रेन में से, आउटर मेम्ब्रेन एक्साइन होती है
वो जो बनी हुई होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड है। क्लियर है? हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड है पोलन ग्रेन की आउटर मेम्ब्रेन जिसकी बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलिन। अब आप बोलोगे कि अगर हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो इसको कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता, कोई भी केमिकल डिग्रेड नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो फिर जर्मिनेशन कैसे होगा? तो जर्मिनेशन के लिए एक पॉइंट होता है, जर्मिनेशन के लिए एक पॉइंट होगा बेटा, जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा। स्पोरोपोलिन नहीं होगा, ऐसा पॉइंट होगा जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं होगा, वहां से जर्मिनेशन होगा, जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर रीजन बोलते हैं या फिर माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्लियर है? तो आइए ऑप्शंस में देखते हैं। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, बिल्कुल सही है। स्पोरोपोलिन इज वन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, बिल्कुल करेक्ट है। एक्साइन हैज अपर्चर कॉल्ड जर्मपोर, जिसको हम माइक्रोपाइल बोल रहे थे उसको यहाँ पे जर्मपोर बोला गया, जहां से जर्मिनेशन होगा, बिल्कुल राइट है। अगर स्पोरोपोलिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, देखिए हमने देखा कि स्पोरोपोलिन नहीं होगा, क्लियर है। लेकिन इस ऑप्शन में देखते हैं क्या है, वेयर स्पोरोपोलिन इज प्रेजेंट, यहीं पे गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। और इसमें क्या पूछ रहा है, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है क्वेश्चन करते टाइम। देखिए सभी की सिली मिस्टेक्स होती है और ये सिली मिस्टेक्स यहाँ से ही आती हैं। आप लोग इस ऑप्शन को भी देखोगे, बिल्कुल सही है, यहाँ तक पढ़ा ये भी बिल्कुल सही है ना, लेकिन प्रेजेंट नहीं देख पाया, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया गलत। स्पोरोपोलिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, क्लियर है। तो कुछ ऐसा ही ऑप्शंस देते हैं वहां पर और हमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा आंसर नंबर 3। एक्साइन हैज अ अपर्चर कॉल्ड जर्मपोर, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। वेयर स्पोरोपोलिन इज प्रेजेंट, बस यहीं पे आके गड़बड़ कर दिया उसने, दैट इज एब्सेंट, यहाँ पर एब्सेंट होगी स्पोरोपोलिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच पेयर, मिसमैच पेयर कौन सा है इसमें। नाउ स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन, अगर हम बात करें स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन की, तो -196 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि आपकी बुक में अगर हम पीएसपीडी के मॉड्यूल्स की बात करें, तो जहां पर पोलन ग्रेन चैप्टर टॉपिक दिया हुआ है वहां पर भी ये ऑप्शन दिया है, -196 डायरेक्टली लिखा हुआ है, जहां पर हम पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। पोलन एलर्जी, कैरेट ग्रास, कैस्मोगेमस फ्लावर एक्सपोज्ड होते हैं, जीनोगेमी और सेल पॉलिनेशन। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन इज ऑफ 3 टाइप। पॉलिनेशन होता है 3 टाइप्स का, जिसमें 1 इज ऑटोगेमी, जीनोगेमी एंड जेटनोगेमी, क्लियर है। तो ऑटोगेमी में हम जान सकते हैं कि सेल पॉलिनेशन पॉसिबल है, क्योंकि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। ऐसे फ्लावर जिनमें से दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर पे या फिर सेम फ्लावर पे, क्लियर है। तो इस तरह हमारे 14 क्वेश्चंस हो जाते हैं, और इन 14 क्वेश्चंस के साथ में हमने 14 टॉपिक, एटलीस्ट मोर देन 14 टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है CVET के। How many meiotic divisions are required for the formation of 100 functional megaspore? Very important, megaspore or don't confuse with microspore. Don't confuse with microspore. Microspore, micro term used for male, clear है, and mega term used for female. तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, बच्चों से क्वेश्चंस जो गलत होता है वो यहाँ पर होता है। अगर हम बात करें कितने मियोटिक डिवीजन, तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे, यहाँ पर जब भी मियोटिक डिवीजन होता है तो 4 मेगास्पोर डेवलप होंगे, 4 मेगास्पोर डेवलप होंगे, और उसमें से क्या होगा, 3 डीजनरेट हो जाएंगे। 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट, बचेगा 1। तो ऐसे ही हर बार 1, जितना बार मेयोटिक डिवीजन होगा उतनी बार 1 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा।
तो 100 मेगास्पोर के लिए कितने मियोटिक डिवीजन रिक्वायरमेंट होंगे? 100 के लिए 100 होंगे। क्लियर है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस तरह हमने कवर किए ये टॉपिक्स, ये क्वेश्चंस, और इन्हीं के साथ में हमने मल्टीपल टॉपिक्स को भी समझा। क्लियर है? तो सीयूईटी के लिए हमारी जो वर्कशॉप थी उसको भी आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रेजेंट है, और आप सेंटर पर भी विजिट कर सकते हैं। सीयूईटी की किसी भी तरह की हेल्प किसी भी स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट है, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट सीयूईटी एग्जाम। थैंक यू सो मच।